चीन रूस की दोस्ती अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग पहुंचकर। बहुध्रुवीय विश्व स्थापित करने को दृढ़ है हम, ये कहा है पुतिन ने। न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं दुनिया के लिए, ये व्लादिमीर पुतिन का पहला संदेश। और आप देखिए, जब वो ये कहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व स्थापित करने को लेकर हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो ये सीधा मैसेज है अमेरिका को। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस बना चीन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर। जी हां, चीन को रूस से सस्ता तेल और गैस मिल रहा है और सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट इंपोर्टर अगर कोई इस वक्त है रूस के तेल का, तो वो है चीन। रूस चीन बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, एक के बाद एक सैंक्शंस की धमकियां दे रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस और चीन के संबंध और मजबूत हुए और अभी भी जो चीन है वो रूस का सबसे बड़ा अगर ऊर्जा निर्यातक है तो वो आयात करता है सबसे ज्यादा। तो रूस और चीन को एक दूसरे की जरूरत आखिर क्यों है? पश्चिमी देशों के साथ दोनों देशों के रिश्ते इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों ने मॉस्को को बीजिंग पर निर्भर बनाया है। चीन अब रूस का सबसे बड़ा आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है। चीन को रूस से सस्ता तेल और गैस लगातार मिल रहा है। मध्य पूर्व तनाव में रूस और चीन के लिए अहम सप्लायर है। रूस को चीनी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। चीन को रूस के प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता है। इसके अलावा साइबेरिया गैस पाइपलाइन, जी हां, यह बहुत अहम होने वाला है। नेचुरल गैस डायरेक्ट सप्लाई होगी, तो यह भी रिश्तों का एक बड़ा केंद्र। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करती है। दोनों देश अमेरिकी प्रभाव को लगातार चुनौती दे रहे हैं। रूस और चीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, यह पूरा फोकस नजर आ रहा है। अब बड़ी बात क्या है? रूस चीन पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। चीन इस संबंध में ज्यादा ताकतवर स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है, इस वक्त बहुत ही अहम एलाय के तौर पर। जी हां, तो देखिए चीन और रूस की ये जो दोस्ती है ये नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, ऐसे वक्त में जब बार बार पूरी दुनिया से यह मांग उठ रही है कि अमेरिका की दादागिरी को जवाब मिलना ही चाहिए। पुतिन मेरे बहुत पुराने दोस्त, ये देखिए शी जिनपिंग का पहला बयान इस वक्त हमारे सामने है। चीन रूस संबंध और आगे बढ़ाने पर हम दोनों नेता सहमत हुए हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है वो कहा क्या है और उसका संदेश क्या है, मतलब बयान क्या है और उसके मायने क्या है। अब आप सुनिए कि जिनपिंग क्या कह रहे हैं। पुतिन से अपनी पुरानी दोस्ती की उन्होंने याद दिलाई और कहा है कि चीन रूस संबंध और आगे बढ़ाने पर हम सहमत हो गए हैं। ये बीजिंग से संजय सॉय सर सीधे वॉशिंगटन को जवाब भी दिया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, अभी ट्रंप की विजिट के तुरंत बाद ही पुतिन का आना, हाँ, और ये दिखा रहा है कि चाइना इस समय में दुनिया को बता रहा है कि मैं दो बड़ी सुपर पावर देखिए आज मेरे पास आ रही हैं और मैं दोनों को हैंडल कर सकता हूं और मैं दोनों को ही संभाल सकता हूं। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आज धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। दिख रहा है कि यूरोप का भी नॉन यूरोप एक देश है जो उठ के आ रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि मल्टी पोलर वर्ल्ड, यानी कि कई ध्रुवों में एक ही ताकत नहीं रहेगी, किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी। अभी रशिया चाइना एंगल जो है, जिसमें ये कई बार भारत को भी जोड़ते रहे, रशिया इंडिया चाइना जो कि पश्चिमी जो डोमिनेंस के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि देखिए इस समय में जो चाइना की सिचुएशन है, तेल की जैसे बात करना कह रहे थे कि जो लैंड रूट से रशिया से तेल आता है, एक पाइपलाइन उनकी साइबेरिया के होते हुए गैस पाइपलाइन है, एक तेल की पाइपलाइन है, और एक पाइपलाइन और बन रही है जो ईस्टर्न साइबेरिया से निकल के आएगी। ये पूर्वी से ये है, पश्चिमी तरफ से और बन रही है। यानी कि अगर चाइना को हमेशा ये खतरा रहता था कि समुद्र के ऊपर से उनका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है या कई जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गया है, एक इसकी वल्नरेबिलिटी रहती थी, उनको खतरा रहता था कि उनकी एनर्जी सप्लाई के ऊपर असर पड़ सकता है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। तो ये लैंड रूट जितना हो जाएगा चाइना का, उतना ही समुद्र के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। उनका एक जो एक ऑल्टरनेट निकल आएगा, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक लंबे समय तक एक वो संभाल सकते हैं। और रूस के साथ बढ़ते हुए संबंध
भी एक बहुत बड़ा एक इनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जैसे कि बताते कि सबसे ज़्यादा तेल वो खरीद रहे हैं, रशिया को वो बेच रहे हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी। रशिया आज लड़ाई कैसे सस्टेन कर पा रहा है, जो डुअल यूज, वो चाइना हथियार नहीं दे रहा लेकिन ऐसी चीज़ दे रहा है, चिप दे रहा है, इंजन दे रहा है, नेविगेशन दे रहा है, इस तरह की चीज़ें दे रहा है जो असेंबल करके वो लोग अपने ड्रोन्स या मिसाइल बनाने में सक्षम हो रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना हथियार डायरेक्ट नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट दे रहे हैं। दूसरी बात हाईटेक चीज़ें दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, रशिया से तेल दे रहा है। बिल्कुल। और